दोस्तों 2012 में एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद वो अपने घर वालों से बात करती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि कोई भी लड़की ससुराल में जाने के बाद सबको देखती है, अच्छे से ऑब्जर्व करती है और उनकी एक एक चीज को वो अपने घर वालों को बताती है। ये सब नेचुरल है और अक्सर लड़कियां ऐसा ही करती हैं। एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसका पति फौज में था और शादी के बाद वो खुश थे, दोनों बड़े अच्छे से रह रहे थे। लेकिन वो लड़की फोन पर बहुत ज्यादा बात करती थी। उसके घर से फोन आता था, माँ बात करती थी कुछ ही मिनट, लेकिन उसका जो बाप बात करता था वो बहुत देर देर तक बात करता था। क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है दोस्तों, वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करता है। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता है, जो भी उसके पास होता है वो तो देता ही है, जो नहीं होता उसके लिए वो खुद को गिरवी रखकर उस चीज को भी देने की कोशिश करता है ताकि उसकी बेटी खुश रहे और उसे ससुराल में किसी चीज की जरूरत ना पड़े। एक बाप यही सोचता है। और उस लड़की को जिसकी शादी हुई थी, उसको शादी में सब कुछ मिला था, सारा सामान मिला था, यहाँ तक कि स्विफ्ट गाड़ी भी उस लड़की को मिली थी। इसलिए जो ससुराल वाले थे लड़की के, वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद से ज्यादा दहेज मिल चुका था। लेकिन वो फिर भी उसके बात करने से कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि फोन पर कम से कम बात करे, क्योंकि वो फोन पर घंटों घंटों बात करती थी और बात इतनी लंबी करने के उसकी वजह से वो खुश नहीं थे। उन्हें शक होता था कि इतनी लंबी बात अपने घर वालों से करनी ठीक नहीं है। हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे उनके बीच संबंध अच्छे न रहे, क्योंकि वो हमारी यहाँ की कमियों को वहां बताएगी और वहां की कमियों को यहाँ बताएगी, तो हमारा जो संबंध है वो ठीक नहीं रहेगा। वो इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बहू को इस बात को बताया कि फोन पर कम बात किया करो। ठीक है, तुम्हारे घर वाले हैं, अच्छा होता है बात करना, लेकिन इतनी लंबी बात ठीक नहीं है। लेकिन वो बार बार बोलने के बाद भी वो घंटों तक फोन पर लगी रहती थी, जैसे कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो इतनी लंबी बात क्यों कर रही थी दोस्तों? जब इस बात का खुलासा हुआ, वाकई में ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। वो सच इतना वाहियात था, इतना बुरा था कि जब वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आई थी दोस्तों, 2012 की बात है, मुझे वाकई में सुनकर मतलब हैरानी हो गई थी कि एक बाप और बेटी के बीच में ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है। दरअसल अपने बाप से बात इतनी लंबी क्यों करती थी, उस बात का खुलासा हो चुका था। वो अपने बाप से जिस तरह की बात करती थी दोस्तों, जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि इस घटना ने रिश्तों को तार तार कर दिया था। रिश्तों पर से जैसे विश्वास उठ गया था। दरअसल जब वो बार बार, वो जो औरत थी, वो जो दुल्हन थी, वो जो लड़की थी, वो बार बार बात करने पर भी नहीं मान रही थी, बार बार बात करने पर, समझाने पर वो फिर भी अपने फोन पर लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके ससुराल वालों ने फोन को एक्सचेंज कर दिया। जो उसकी सास थी उसने कहा कि मेरा फोन खराब हो रखा है, या हाँ, जो उसकी ननद थी, जो लड़की की ननद थी, उसने कहा कि मेरा फोन आप ले लो और अपना फोन मुझे दे दो, क्योंकि मैं घूमने ले जा रही हूँ, मुझे फोटो खींचने हैं। जो लड़की थी उसका फोन सैमसंग का था और कैमरे वाला फोन था। जो दुल्हन थी उसने उसका फोन लिया, दुल्हन का फोन तो खुद ले लिया जो सैमसंग का था, और अपना बटन वाला फोन उसको दे दिया कि मुझे जाना है, फोटो वोटो खींचना है। नॉर्मल सी बात है, उसने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन वो ये भूल गई कि जो बटन वाला फोन था उसमें रिकॉर्डिंग थी। अब जब वो अपने पिता से बात कर रही थी तो वो सारी बात उस रिकॉर्डिंग में कैद हो गई थी। जब वो रिकॉर्डिंग उनके ससुराल वालों ने सुनी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल वो बाप बेटे की बात न लगकर ऐसा लग रहा था कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बात कर रहे हो। इतनी गंदी गंदी बात वो कर रहे थे, और ये नहीं कि पिता कर रहा था, बेटी भी गंदी बात कर रही थी। और इतनी घिनौनी बात सुनकर उनके ससुराल वाले तो जैसे समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम करें तो करें, क्या करें। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग उसके बाप को भेज दी और उसके जो घर वाले थे उनको बुलाया और कहा कि हम इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, हमसे तलाक चाहते हैं। और उस जो फौजी था, उस फौजी ने उसको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वो लड़की अपने घर आ गई, और वो जो उस लड़की का पिता था, उस समाज में एक इज्जतदार आदमी था, लोग उसका सम्मान करते थे, उसकी बात को मानते थे, उससे एडवाइस लेने जाते थे।
अपने फैसले उसके पास ले जाते थे कि हमारी बातों का फैसला कर दे। इतना सम्मानजन्य व्यक्ति, इतना सम्मानजनक व्यक्ति इतना घिनौना काम कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। समाज में उस आदमी का अच्छा रुतबा था, अच्छी उठ बैठ थी, लेकिन फिर भी उसने जो काम किया है दोस्तों, वो वाकई में ही माफी के लायक तो था ही नहीं। वो लड़की वहां पर आ गई है, फिर बाद में उसकी शादी हो गई थी, और वो जो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हो रही थी, एक दूसरे पर शेयर की जा रही थी, वो 2012 में मेरे पास भी आई थी। जब मैंने उसको सुना था तो दोस्तों, मैं भी एक बार ये नहीं समझ पा रहा था कि रिश्तों में ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। तो दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मकसद हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को तड़पाना है या किसी की भावनाओं को आहत करना है, बल्कि सचेत करना हमारा मकसद है। आप सुरक्षित रहिए और हाँ, संभल कर रहिए, क्योंकि आजकल रिश्तों पर भी भरोसा करना बड़ा ही कठिन हो गया है। अपने पर विश्वास करने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं, लेकिन दूसरों पर हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, खासकर भाई बहन बाप, इन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आजकल इन पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।